कैसा लगा आपको इंट्रो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दो। और इंट्रो देख के तो आपको समझ ही आएगा कि गेम प्ले क्या होने वाला है। तो चलिए गेम प्ले पे बात करते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं नीचे जाना चाहता था, लेकिन वहाँ पे दो बाबरा आ चुके थे ऑलरेडी दोनों घर में, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ना था, इसलिए मैं ऊपर आता हूँ। तो यहाँ पे मेरे फटके 4 हो गए क्योंकि सामने से पुष्टे मारने लगे थे। मुझे लगा इसको अगर गन मिल गई तो मेरी पेटी तो कन्फर्म थी, लेकिन तभी मुझे एक गेम मिल जाती है। और ये बंदा कौन से चिक्की का आटा खा के आता है क्या मालूम, मैं इतना उसको हिट देता हूँ फिर भी वो बहुत लेट नॉक होता है। मैंने एक गेम से उसको मारा, फिर बाहर से पुष्टे पाते हैं, जो कि ये बंदा मुझे दिख जाता है। इसको मैंने नॉक किया, अब इसको लूटेंगे और नीचे जाएंगे। उसको मैंने फिनिश कर दिया। तो इस साइड से यहाँ पे इस घर में मुझे पुष्टे पाने लगे थे, तो मैं ऊपर चेक करता हूँ, तभी ये बाबूराव दिखता है। तो देखो भाई कैसे RTP पे करके बैठा था वहाँ पे। उसको लगा जैसे आएगा इसको मैं लूट कर दूंगा, लेकिन मैंने उसको लूट कर दिया। तो उस साइड से मैं क्लियर करके नीचे आता हूँ। तो सामने वाले घर में फुल स्क्वाड थी वहाँ पे। मैं जब से ऊपर वो दोनों बंदों को लूट कर रहा था ना, तो इस साइड से बहुत सारी फायरिंग आ रही थी। तो मैं वहाँ पे थोड़ा TP लेके नीचे कूदता हूँ, तभी एक बाबूराव इस साइड से भागता है, जिसको कि मैंने वहाँ पे लुढ़का दिया विनोद को। तो यहाँ पे मेरी हेल्थ देखो, तो यहाँ पे मैं थोड़ा TP का सहारा लेने वाला हूँ क्योंकि हेल्थ तो नहीं है अभी। तो इसको मैंने फिनिश किया। तो अभी राइट से एक बंदा वहाँ से फ्लैंक मारने की ट्राई करता है। अब देखो उसको कैसे मैं लुढ़काता हूँ। देखो एक क्रिश जैसे जंप किया वैसे उसको सुला दिया। और भाई साहब इसने तो बहुत अच्छा डैमेज दिया मुझे, मतलब यहाँ पे मैं मरते मरते बचा हूँ। तो अभी एक चौथा बंदा आ गया उसका, तो जिसको कि मैंने लुढ़का दिया। तो यहाँ पे फुल स्क्वाड डेड हो गई थी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जिस टाइम पे मैं हिल कर रहा था ना, तभी ये बॉट फुल स्टेप दे रहा था। तो मैं इतना डर गया था ना कि अभी मुझे लगा कि मैंने एक पूरी स्क्वाड को लुढ़काया, तो हिल तो कम ऑब्वियसली होने वाली है। तो मुझे लगा ये मार देगा, तो उसको मैंने यहाँ पे मार दिया। और तभी सामने से एक पुष्टे पाने लगे थे, तो मैं समझ चुका था कि ये 100% TP पे लेगा। और बहुत बार मरा है मैं से ओपन में जाके। तो यहाँ पे मैं स्मोक करता हूँ और होता भी वही है, वो झाँकता है मुझे मारने के लिए, लेकिन मैं उसको मार देता हूँ क्योंकि स्मोक किया था, उसका व्यू थोड़ा ब्लॉक कर दिया। अगर ऐसे बिना स्मोक के मैं वहाँ पे जाता तो वो मुझे आराम से मार सकता था। तभी ये एक साइड से एक आता है जिसको कि मैंने लुढ़का दिया वहाँ पे। यहाँ पे सब देखो भाई कितने सारे क्रेट पड़े, मतलब आप सोच सकते हो कितने यहाँ पे फाइट हुई है बुरी तरह। पूरा रोधक तुम्हारे भाई ने क्लियर कर दिया है। तो आता हूँ इस साइड। तो इस साइड से एक प्लेयर बॉट को मार रहा था, तभी मुझे साइन आ गया था कि इस साइड फायर हो रहा था। तो मैं जैसे यहाँ पे चेक कर रहा था, तभी वो वाला बाबूराव भागने की ट्राई कर रहा था, जो कि मैंने उसको बॉट फायर करके रुका दिया और यहाँ पे लुढ़का दिया। तो यहाँ पे इसको मैंने जैसे लुढ़काया तो उसको फिनिश भी कर देंगे, क्योंकि रिवाइव का मैं कोई चांस ही नहीं छोड़ता। तो वहाँ पे क्लियर करके इस साइड आता हूँ, तभी मुझे बग्गी दिखती है, जो कि उस पर 2 बाबूराव सवार थे। तो एक कहाँ पे जा रहे थे, शायद किसी शादी में जा रहे थे इतनी जल्दी। तो इनको मैं यहाँ पे डिस्टर्ब कर देता हूँ। तो एक को अच्छा खासा डैमेज दिया और दूसरा वहाँ पे प्रोन हो चुका है, एक गाड़ी के पीछे था। तो ये बाबूराव को मैं थोड़ा थोड़ा डैमेज दे रहा था, ये एक थोड़ा डैमेज दिया, अगेन अंदर आया। ये बाबूराव उठ के मुझे मारने की ट्राई करता है, जबकि ये इतना लो था। तो ये दूसरा बाबूराव देखो कैसे भाग रहा है, देखो देखो देखो। और यहाँ पे फिनिश हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों बाबूराव को मैंने यहाँ पे लुढ़का दिया। तो इनको लूटेंगे भाई और निकलेंगे यहाँ से। तो वहाँ से मैं क्लियर करके इस साइड आता हूँ। तो यहाँ पे एक बॉट दिखता है, जो कि मुझे लगता है प्लेयर है। तो इसको बॉट को मैंने मारा। अभी मैं निकलने की तैयारी में था। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक ड्रॉप आया था, जो कि उसको एक बंदे ने लूट लिया था। एक नहीं था, वो 2 थे। तो यहाँ पे वो बॉट फायर देके मुझे रुकाने की ट्राई कर रहा था। मैं समझ चुका था कि ये ऑक से कौन बॉट फायर करता है। इतना टाइम हो गया भाई PUBG खेलते, लेकिन कभी हमको बॉट के पास कोई ऑक वगैरह नहीं मिली। तो वहाँ पे वो प्रोन हो चुका था। तो मैं समझ चुका था कि ये मुझ पर कुछ गेम वगैरह करने वाला है। तो मैं वहाँ से थोड़ा आगे जाता हूँ कि मुझे लगा यहाँ से थोड़ा एंगल मिलेगा, वहाँ पे बमबारी वगैरह कर देगा। तो मैं सेफ्टी के लिए इस साइड आता हूँ। तो यहाँ पे सेफ्टी मुझ पे उल्टा भारी पड़ेगी। अब देखो मैं यहाँ से उसको स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, वो फुल बमबारी कर रहा था। मैं यहाँ पे छोटे बच्चों की तरह राह देख रहा था, तभी ये बाबूराव इस साइड से मार देता है। तो कोई बात नहीं, दूसरा गेम प्ले में आते हैं। तो यहाँ पे मैं उतरता जॉर्ज बुल। तो यहाँ पे मैं गन ढूंढ रहा था, तभी पीछे से मिनी की साउंड आती है, जो कि मुझ पर चल रही थी। तो यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ता हूँ, तो मुझे सामने गन दिखी थी, लेकिन मैं गलती से यहाँ पे नीचे गिर जाता हूँ।
तो वहाँ पे मुझे गन नहीं मिलती, यहाँ पे मुझे एक कंटेनर में एसएमजी मिल जाती है, जो कि सामने एक बाबूराव दिखा जो उसको मैंने डैमेज दिया। तो एक बाबूराव यहाँ पे निहत्ता भाग रहा था, मतलब उसके पास कोई भी गन नहीं थी। तो ये तो गोल्डन चांस है भाई, ये थोड़ी छोड़ने वाला हूँ मैं। लेकिन ये गोल्डन चांस नहीं था, उसको यूज ही मिल जाती है। अब देखो मुझे लगा भाई इसके पास कुछ भी ना गया, इसलिए मैं ऐसे घुस गया। अच्छा होगा इसके पास हेलमेट वगैरह कुछ नहीं था। तो यहाँ पे मुझे सामने से पुशअप आ रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पे मैं टीपी लेता हूँ तो साइड से मिनी चलती है, तो आगे से पुशअप आते हैं। तो मैं फ्री फायर में इस बॉट को पेल देता हूँ यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेके मैं लूटता हूँ, क्योंकि हिल नहीं थी, तो थोड़ा तो रिस्क बनता है। तो बॉट से यूएमपी लेके और हिल वगैरह करके मैं इस आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तबाही मची है, फुल खून बहा रहा है यहाँ के एक दूसरे का। तो हम भी थोड़ा खून बहाएंगे। अंदर आते ही तो हमारे भाई का स्वागत होता है एक फ्री किल के साथ। तो जो कि सामने एक बाबूराव ने उसको नॉक किया था। मैंने बाबूराव को डैमेज दिया, लेकिन उल्टा बाबूराव मुझ पे भारी पड़ गया, उसने थोड़ा मुझे डैमेज दिया। तो यहाँ पे हिल वगैरह कुछ नहीं था, तो बाबूराव यहाँ पे क्लोजिंग करने की ट्राई कर रहा था, जो कि मुझे दिख चुका था, और मैंने उसको वहाँ पे लुढ़का दिया। तभी एक बाबूराव और आता है इस साइड से। तो ये दोनों फ्लैंक करने वाले थे, एक पीछे से आने वाला था, एक सामने से आने वाला था, लेकिन मैंने पीछे वाले को पीछे टपका डाला और सामने वाले को सामने मैंने वहाँ पे लुढ़का दिया। तो अगेन एक आता है, जो कि मुझे इससे हील मिल जाती है, जो कि मैं यहाँ पे फुल कर लूँगा। और अभी वो ग्रेनेड किया, तो मैं डायरेक्टली उस पर घुसने वाला हूँ फ्री फायर लेके। तो ये देखो भाई फुल बमबारी कर रहे थे और ऐसे मेरे हाथों पे आ जाता है। तो आगे से अगेन दो पुशअप आने लगे थे, जो कि एक सामने बंदा वो देखो वहाँ पे टीपी लेने लगा। वो किस पे एंगल ले रहा था क्या मालूम, लेकिन जैसे वहाँ पे वो झाँका, मैंने उसकी टपली फोड़ दी। प्यारी सी, बहुत ही अच्छी दिखती है भाई मुझे टपली फोड़ने के लिए। टपली फोड़ने का अलग ही मज़ा है भाई। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा एमो वगैरह मिल जाएंगे। तो जिसको मैंने टपली फोड़ी थी ना, उसके पार्टनर को इस बाबूराव ने मार दिया था, जो कि ये लूटने आया था। देखो यहाँ पे फायर चल रहा है और ये लूट रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे मैंने लुढ़का दिया। तो इस साइड आता हूँ, तभी एक सामने से बाबूराव भागता हुआ दिख रहा था। शायद ये मैराथन में भाग रहा था अकेला ही, शायद लास्ट था, बाकी सब भाग गए आगे, अकेला रह गया था, जो कि मैंने इसको वहीं पे रास्ते पे लुढ़का दिया। सो उसको मार के इस साइड आता हूँ, तभी एक बॉट दिखता है, जो कि मुझे लगा प्लेयर है। तो यहाँ पे देखो अभी क्या होने लगा, जैसे बॉट को मारता हूँ ना, तभी एक बाबूराव देखो ये प्लेयर देख के मुझे ना बिल्ली की याद आ गई। जैसे बिल्ली दूध के लिए बैठे रहते ना शांत, अगर थोड़ा चांस मिले तो पी जाती है, उस टाइप से बैठा था। जैसे मैं उस बॉट को मार रहा था ना, तो इसको लगा मैं इसको पेल के बॉट को भी किल ले लूँगा। तो यहाँ पे पबजी वालों ने पार्किंग के लिए 10-10 रुपये लेकर रखा है इन लोगों से, इसलिए यहाँ पे इन्होंने पार्क किया है इतनी सारी गाड़ियाँ। सो जिस टाइम पे मैं बिल्ली को मार रहा था ना, तो उस टाइम पे यहाँ पे फुल खून खराबा चल रहा था, फुल बूम बाम, मतलब इतने सारे फायरिंग की आवाज़ आ रही थी ना, कि मुझे लगा आज एक दूसरे को मार ही डालेंगे ऐसे जान से। तो तभी ये दो बाबूराव दिखते हैं, जो कि इनका बैड लक देखो। मैंने एक को तो लुढ़का दिया, दूसरा थोड़ा सा रह गया शायद से 10 HP। तो मुझे लगा यहाँ पे ग्रेनेड से पड़ जाएगा, लेकिन जो नॉक था वही पड़ता है, उसने शायद से हिल कर ली होगी, इसलिए वो वहाँ पे नॉक नहीं हो सका। तो जैसे उसको मैंने फिनिश किया, तो फुल वहाँ पे उन्होंने स्मोक वगैरह कर दिया था। तो नीचे से पुशअप आने लगे थे, तभी वो बंदा उस चीज़ का फ़ायदा ले लेता है और अंदर जो भाग जाता है, क्योंकि पीछे से पुशअप आने लगे थे, तो मैं ऐसे उठ के मार तो नहीं सकता। तो सामने से एक बाबूराव यूजी से प्रहार करता है, तो वहाँ पे जोन भी आ चुकी थी, तो मैंने वहाँ से कल्टी मारना ठीक समझा। एक डासिया दिखती है, जो कि मुझे लगा इसको हम थोड़ा एक्शन में हवा में उड़ के इसको मारेंगे, लेकिन मेरी वहाँ पे बग्गी पलटी होने वाली थी, वहाँ पे मैं बाल बाल बचा। तो चलिए पीछा करते उसका। तो बहुत आगे आ चुका था, इस साइड से उसने बहुत फायर दिया था। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और मुझे थोड़ा गाड़ी की साउंड भी आने लगी थी, तो मैं यहाँ कन्फर्म था कि बंदे हैं, लेकिन सामने है। तो मुझे लगा 3 तो रहेंगे शायद, लेकिन ये 2 ही बाबूराव निकलते हैं। तभी वो गाड़ी में बैठ के निकलने के सोच रहे थे, और एक बाबूराव नीचे गिर गया। मैंने गिरा दिया, गिर गया नहीं। अब मैं जा रहा हूँ दूसरे बाबूराव को मारने के लिए, एक तो नॉक है। तो यहाँ से मैं स्पॉट कर रहा था, थोड़ा होलो वगैरह ले लेंगे, क्योंकि क्लोज लेना है ना, इसीलिए। तो उसने वहाँ पे स्मोक कर दिया, प्लेयर एक जगह और स्मोक एक जगह, वाह। तो मैं समझ चुका था एक प्लेयर तो उसका लुढ़का दिया मैंने, और ये तो 100% टीपी लेगा, इसलिए मैंने इतना बड़ा फ्लैंक किया ना, उसको समझे ना कि मैं इस साइड से भी आ सकता हूँ। वो वहीं पे टीपी लेके रह गया। इस साइड में ड्रॉप के लिए आया था, लेकिन जैसे आया वहाँ पे एक बाबूराव दिखा, जो कि वो ड्रॉप अगर लूट के ऐसे रेडी था, मेरी राह देखते हुए ऐसे बैठा था। तो मैंने यहाँ पे ग्रेनेड करना ठीक समझा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि ग्रेनेड से फट जाए और मैं खुश हो जाऊँ।
ये सब गेम ही उल्टा होने वाला है भाई। यहाँ पे मैंने 2 मेरे अस्त्र चलाए, लेकिन वो दोनों अस्त्र यहाँ पे फेल हो चुके थे। उसने भाई साहब गिल सूट पहना था, इसलिए मुझे स्पॉट ही नहीं हो रहा था। तो मैं समझ रहा था कि वो ड्रॉप के पीछे या उस पत्थर के पीछे था, तो लेकिन वो निकलता है दूसरी जगह। मैं जैसे थोड़ा बाहर आता हूँ तो तभी देखो क्या होने वाला है। मैं स्कोप वगैरह लगा रहा था, मुझे दिखाई नहीं दिया भाई। सो आज तो चिकन डिनर नहीं हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भाई प्लीज़।